हेलो दोस्तों, नमस्कार। जॉय मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बाटी चोखा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चोखा की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है बैगन। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हम एक पैन में काट करके डाल देंगे। यहाँ पर हमने 3 बैगन लिए हैं, इसको काट लिए हैं 2 भागों में, और 2 टमाटर। यहाँ पर हमने लिया है 2 आलू। इन सभी चीज़ों को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब इस तरह से हम पैन में रख देंगे और इसको ढक करके एकदम धीमी आंच पे रख देते हैं पकने के लिए। जब तक बैगन पक रहे हैं तब तक यहाँ पर हम बाटी की जो स्टफिंग है उसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है लगभग आधा कप के करीब बेसन। अब बेसन को हम छान लेते हैं। अगर आपके पास भुने हुए चने का पाउडर हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर नहीं हो तो इस तरह से आप बेसन को भी एकदम धीमी आंच पर भून करके तैयार कर लीजिए। यहाँ पर हमने बेसन को एकदम धीमी आंच पे भूनना स्टार्ट कर दिया है। इसमें कोई तेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस ऐसे ही इसको भून लेंगे। जब इसमें से अच्छी सी सौंधी खुशबू आने लगेंगी और यह थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो समझिए अच्छे से भून गया है। आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है, तेज़ नहीं रखनी है और ना ही मीडियम, एकदम धीमे आंच पे हमें इसे भूनना है। ये देखिए, यह बेसन अच्छे से भून चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर बैगन टमाटर भी अच्छे से पक गए थे, उसको हमने अच्छे से छील करके एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मिर्च और लहसुन, जिसको हमने पहले से ही पैन में रख दिया था, वह अच्छे से रोस्ट हो चुका था, उसको हमने कूट करके लिया है। यहाँ पर अदरक को भी हमने भून लिया था, इसको भी हम ग्रेट करके डाल देते हैं। अब इसमें हम बारीक कटे हुए एक प्याज को डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, ½ टी स्पून के करीब नमक। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम मैश कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चोखा बन करके तैयार हो चुका है। यहाँ पर धनिया मेरे पास नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला। इसमें धनिया भी काट करके हरे वाले डालिए तो टेस्ट और अच्छे बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने गैस पे रखा है कढ़ाई। अब इसमें हमने लगभग 2 चम्मच तेल डाला है। तेल के गर्म होने के बाद ½ टी स्पून जीरा और थोड़ी सी हींग, इन सब चीज़ों के चटकने के बाद इसमें हमने डाल दिया है लहसुन। यहाँ पर हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है। उसके बाद हमने डाला इसमें अदरक, हरी मिर्च। अब इसमें डाल देते हैं, यहाँ पर हमने लिया है लच्छों में कटे हुए प्याज। इस तरह से लंबे लंबे लच्छों में हमने प्याज काट करके लगभग 2 प्याज, बड़े साइज़ के प्याज को हमने लंबे लंबे लच्छों में काट लिए थे, अब उसको ऊपर डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे ½ टी स्पून हल्दी पाउडर और उसके बाद इसको हम लगभग 10 से 12 सेकंड के लिए भूनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अब इसमें हमने जो भुने हुए बेसन लिए थे अब उसको डाल देंगे। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमें गैस ऑन करके इसे नहीं मिक्स करना है, गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ½ टी स्पून सादा नमक, ½ टी स्पून काला नमक। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इन्हें एक बार वापस से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। यहाँ पर हमने 2 नींबू का रस लिया है, अब उसको डाल देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इन्हें हमें अच्छे से मिला लेना है। अगर इस तरीके से स्टफिंग को बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि इसमें तेल की मात्रा कम डालनी पड़ती है। ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से यह स्टफिंग तैयार हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब हम चलते हैं आटा लगाने के लिए। यहाँ पर हमने लिया है 2 कप आटा। अब आटे में यहाँ पर हमने ½ टी स्पून अजवाइन को क्रश करके डाला है, ½ टी स्पून नमक। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मोयम का इस्तेमाल नहीं करना है, बस 1 चम्मच, खाने वाले चम्मच से 1 चम्मच के करीब हमने इसमें तेल डाला है। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से हमें आटे में मिला लेना है इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और
पानी डालते हुए इसका न तो बहुत ज़्यादा टाइट आटा लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज, मीडियम साइज़ में जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं ना उस तरह का आटा लगा करके हमें तैयार करना है। ये देखिए यहाँ पर आटा लगा करके हमने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम बाटी बनाने के लिए। अब हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे इस तरीके से और इस तरीके से चपटा करके इसमें बीच में जगह बनाएंगे और थोड़ी थोड़ी स्टफिंग भरते हुए इसको हम सील कर लेंगे। इस तरीके से हम इसमें थोड़ी सी स्टफिंग भरेंगे और इसको चारों तरफ से उठाते हुए इस तरह से सील कर लेंगे। अब इस तरह से इसको हम राउंड शेप में बनाएंगे, इसको हम फ्लैट नहीं करेंगे, ऐसे ही गोले गोले सर्कल में ही बना करके हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह से बाकी जितनी भी बाटी हैं उसे भी हम बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर पानी हमने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए और इसमें हमने 1 चम्मच तेल भी डाल दिया था। ये पानी अच्छे से खौलने लगा है। अब इसमें एक एक करके हमने जो बाटी बनाया है उसको डाल देंगे। अब इसको वापस से ढक देंगे। इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है, लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको पकने में। जब यह अच्छे से पक जाता है तो यह पानी के ऊपर सतह पे तैरने लगते हैं ये बाटी। अभी ये अच्छे से नहीं पके हुए हैं, इसे वापस से ढक करके हम रख देते हैं आधा मिनट के लिए। और ये देखिए यह पानी के ऊपर अच्छे से तैरने लगे हैं बाटी, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस को कर देंगे बंद। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप इस तरह से बाटी बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि अंदर तेल नहीं एब्जॉर्ब करता और ये एकदम अच्छे से क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने तेल रख दिया था गरम होने के लिए, तेल अच्छे से गरम हो चुका है। यहाँ पर हमें शुरू में आँच को तेज़ रखना है। जब इसमें हम बाटी डाल देंगे उसके 15-20 सेकंड के बाद हम आँच को मीडियम कर देंगे। मीडियम आँच पे इसे हमें एकदम बढ़िया से गोल्डन होने तक सेक लेना है। यहाँ देखिए ये बाटी अच्छे से सिक गए हैं और इसमें थोड़े से क्रैक भी आ चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से बाकी जितने बाटी बचे हुए हैं उसे भी हम तल लेते हैं। अब इसी तरह से सर्दियों के मौसम में बाटी चोखा बनाइए और एंजॉय करिए। यहाँ पर हमने बाटी चोखा बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। अब इसको तोड़ने से ही आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। अब इसी तरह से आप लोग भी बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।